नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, बारिश लगने से कुछ 20 दिन या एक महीना पहले ही महानगर पालिका ने ठेकेदार को 3 करोड़ रुपए का ठेका देकर मीरा भाईंदर शहर के जो छोटे मोटे नाले गटर है इनको साफ सफाई का ठेका दिया था। जिस ठेकेदार को ये ठेका दिया था वो पहले से ही विवादों से घिरा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये भाईंदर पश्चिम का गणेश देवल नगर है, जहाँ पर किस तरह से नाले और गटरे पूरी तरह से कचरे से भरे हुए हैं। कचरों का अंबार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो सुअर है जो गंदगी में हमेशा रहते हैं उनको भी आप देख सकते हैं। ये नाला यहाँ पर बड़ी अगर बारिश हो जाती है, तेज़ बारिश हो जाती है, ये पूरी तरह से चोकअप हो जाएगा, पूरी तरह से ये भर जाएगा। यानी कुल मिलाकर नाले सफाई के जो दावा किया था महानगर पालिका ने, मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह का नाला सफाई यहाँ पर हुआ है और जो मनपा के जो दावे हैं वो कितने खोखले दावे हैं और किस तरह से सिर्फ ठेकेदार को ही फ़ायदा पहुँचाने का महानगर पालिका काम कर रही है, ये उसका जीता जागता सबूत है। यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक के जो लोक प्रतिनिधि है उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या कहना है उनका इन नाले सफाई के बारे में, जो यहाँ पर अभी तक का होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। हमारे साथ में इस वक्त यहाँ के स्थानीय लोक प्रतिनिधि अशोक तिवारी है, जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो लापरवाही जो यहाँ पर दिखाई दे रही है उनके कौन जिम्मेदार है। हमारी नज़रों में ये खुद भी एक जिम्मेदार व्यक्ति है इस लापरवाही के, जो अभी तक नाला साफ नहीं हुआ। तिवारी जी, ये आपका वार्ड है, आप यहीं से चुनकर आते हैं हर मर्तबा। ये नाले अभी तक साफ सफाई पूरी तरह से नहीं हुए हैं, अभी भी काम चल रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? नाले सफाई नहीं हुए, इसका सबसे बड़े जिम्मेदार अपना आरोग्य डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, उसके बाद ठेकेदार हैं, और आपका कहना है कि मैं सभापति हूँ, तो सभापति और वार्ड का नगर सेवक हूँ, तो मेरा कर्तव्य है करना। मैं पर डे नाले पे आता हूँ सफाई को लेकर के। मेरा इसके पहले तो हमारे माजी आमदार साहब से बात हुआ, वो बोले करवा के लो, कैसा भी करो करा के लो। और डांगे साहब थे, वो भी बोले मैं डांगे साहब ने विजिट भी की यहाँ पे। उसके बाद उनकी बदली हो गई। अब विजय राठौर साहब से भी मेरा कल ही मैंने मुलाकात किया, उन्होंने मुझे टाइम दिए कि मैं आपके नाले का विजिट करूंगा और पूरा सफाई करूंगा और योग्य कार्रवाई करवा के लूँगा। क्यों इस तरह से ये होता है कि ठेकेदार आसानी से निकल जाता है, अधिकारी आसानी से निकल जाता है और सफ़र आम आदमी को करना पड़ता है? हम शहरवासियों का टैक्स का पैसा जो ये शहर के कामों में लगाया जाता है उसकी किस तरह से बर्बादी करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आप लोग शामिल हैं। ऐसा है कि हम कभी किसी गलत चीज़ में शामिल नहीं हैं, और ठेकेदारों का मैं कमिश्नर साहब को कल के डेट में ही पत्र दिया हूं कि जितना काम हुआ है उसके हिसाब से ही पेमेंट किया जाएगा। अपने कार्यकाल के अंदर कोई भी गलत चीज़ नहीं होएगा कि ठेकेदारों को गलत बिल हम निकाल के देंगे। इसके लिए हम नाले को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। हम डांगे साहब को भी लाए थे नाले पे। कल मेरा नए कमिश्नर साहब से बात हुई, वो भी मुझे 2 दिन का कोविड के हिसाब से, नहीं तो तुरंत आते थे, कोविड के हिसाब से काम ज़्यादा नहीं तो तुरंत आते थे। कल मुझे वादा किया है साहब ने कि मैं आपके नाले पे चलूँगा और देखूँगा कहाँ कहाँ क्या क्या है। और ये आप जो बोल रहे हैं हकीकत है। आरोग्य डिपार्टमेंट जो है एकदम मीरा भाईंदर में भ्रष्ट डिपार्टमेंट हो गई है। आरोग्य में संभाजी पानपटे साहब का कोई कंट्रोलिंग नहीं है, कोई कंट्रोलिंग नहीं है। स्थानिक एसआई उसको कुछ भी नहीं पड़ी है वार्ड की। एक तो उनको 2-2 चार्ज दे दिए गए हैं डंपिंग ग्राउंड का और यहाँ का। यहाँ महीने भर एसआई आते नहीं है, महीने भर एसआई आते नहीं। उसका भी तकरार मैंने किया हूँ और मेरे वार्ड के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मुझे सबसे पहले मीरा भाईंदर का चेयरमैन बनने का जो सौभाग्य मिला है ये मेरा गणेश देवल नगर है। ये गणेश देवल नगर को मैं कभी नहीं भूलूँगा। उसके बाद मेरा शहर में अभी इस बार प्रभाग बड़ा होने की वजह से जो भी प्रभाग मिला हर जगह मैं काम करने में सक्षम हूँ। लेकिन तिवारी जी, रोकना चाहूँगा मैं, आप जिस गणेश देवल नगर की बात कर रहे हैं कि आपका सौभाग्य है कि आप यहीं से चुनकर आते हैं, यहीं के लोगों ने आपको अपना लोक प्रतिनिधि बनाए हैं, लेकिन गणेश देवल नगर की स्थिति जो बनी हुई है तो इसकी भी कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार है।
किस तरह का आप सौभाग्य अपने आप को मानते हैं कि आप लोगों को किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं कि कचरा नाला पूरी तरह से मेरी नज़रों के सामने है, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि पूरी तरह से नाला साफ़ सफाई नहीं हुआ है, बारिश हो रही है यहाँ पर, और अगर तेज़ बारिश हो जाती है तो पूरा पानी लोगों के घरों में आएगा। ये सब लोगों के घर से ही कनेक्टेड ये नाला गुजर रहा है। किस बात का आप अपने आप को सौभाग्य मानते हैं, ये बताएं। नहीं, सौभाग्य तो हमारा ये है कि हमारी बस्ती के जो लोग हैं हमको चुन करके दिए, तीसरी बार आज मेरा शहर के अंदर इस स्थान पे मैंने पहुंचा हूं, तो उसका सबसे बड़ा योगदान मेरे गणेश देवल नगर और जो अभी नए परिषद हुए बालाजी नगर, जयम्बे नगर, लाल बहादुर शास्त्री नगर, नेहरू नगर, जो भी मेरे नए परिषद हुए उनका भी मैं तहे दिल से आभार करता हूं। लेकिन गणेश देवल नगर को मैं ज़िंदगी में न भूला हूं, न भूलूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो भी है मेरा गणेश देवल नगर के काम के ऊपर जो मैं इनको प्रेम दिया और इनके बीच में इतनी इतनी कीचड़ को मैंने साफ किया। आज मैं नाला से मैं खुद परेशान हूँ, नाला से खुद परेशान हूँ, और पानपटे साहब को मैं बार बार लेटर दे करके उनका कोई कार्रवाई के ऊपर ध्यान नहीं है। मैं कल राठौर साहब को भी तकरार दिया और उनको लेटर भी दिया कि पानपटे साहब का 2001 साल पहले महासभा ने ठहराव भी किया है निलंबन का, और साहब ने मुझे बोला कि उसके ऊपर मैं देख करके कार्रवाई करता हूँ और आपके नाले के ऊपर विजिट करता हूँ। एक सवाल मैं आखिरी आपसे उसका जवाब जानना चाहूँगा तिवारी जी। ये जो नए कमिश्नर आए हैं इन्हें आए 20 दिन हुआ है, नाले सफाई का जो डेडलाइन दिया गया था वो 1 महीना पहले ख़त्म ऑलरेडी हो चुका है। 15 जून जहाँ तक हमारी जानकारी है कि 15 जून तक का शहर के पूरे नाले साफ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा, इस तरह का दावा मनपा के उपायुक्त संभाजी पानपट्टे ने किया था। आज 1 महीना हो चुका है, वो डेडलाइन ख़त्म हुए, अभी तक नाले साफ नहीं हुए। आप सत्ता में हो, क्या सत्ताधारी प्रशासन को बराबर हैंडल नहीं कर पा रहा है? सत्ता में रहने के बाद में भी आप अपने काम नहीं करवा पाते हैं, तो अपोजिशन किस तरह से काम करवाएगी और आम आदमी किस तरह से काम करवा पाएगा? ये आपका फेल्योर नहीं है सत्ता में रहने के बाद में बीजेपी का? देखिए, बीजेपी सत्ता में है और हर लगभग बहुत सारी जगह है, पूरे देश में है। बीजेपी के हम सब नगर सेवक जो मिलकर काम कर रहे हैं उसमें कोई दोहरा नहीं। आज हमारे कोरोना के अंदर हर नगर सेवक लोग काम पे जुटे हैं। इस महामारी के अंदर हमारी मेयर भी यहाँ आकर गई, हमारे पिछले कमिश्नर क्या नाम है डांगे साहब को भी मैंने यहाँ पे लाया। काय के लिए लाया? मेरे पब्लिक के लिए, मेरे नाले के लिए। लेकिन ये साफ साफ मेरा आरोप है कि आरोग्य डिपार्टमेंट मेरा भाईंदर का बिल्कुल किसी काम लायक नहीं है, और संभाजी पानपटे साहब को कुछ भी नहीं पड़ी है उनको अपने केबिन से निकल कर बाहर देखने के लिए। नाला सफाई में ज़रूर घोटाला हुआ है और आरोग्य की जो साफ़ सफाई है उसमें भी बड़ी घोटाले हैं, और मैं सबको इंक्वायरी कर रहा हूँ। मैं कमिश्नर साहब से निवेदन करके, महापौर मैडम से निवेदन करके, और मैं खुद स्टैंडिंग सभापति हूँ, इसका पूरी जांच करवाऊँगा और इस पे जो भी होगा उचित कार्रवाई करवाऊँगा। यह है अशोक तिवारी जो अपनी जिम्मेदारी अपने कंधे से झटकते हुए पूरा ठिकरा महानगर पालिका के आरोग्य विभाग पर फोड़ रहे हैं। अब इसी पूरे मामले में हम आरोग्य विभाग के जो स्थानीय यहाँ पर जो सुपरवाइज़र है, जो इंजीनियर है या जो ऐसा ही, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या कहना है उनका ये नाले सफाई को लेकर। अपना इधर वार्ड में झाड़ू या गटर पे हो साफ सफाई का काम। हाँ, साफ सफाई करते हैं हम लोग। तो ये आप ये अपना नाला कैसे साफ कर रहे हैं? नाला साफ करने के लिए हम लोग को साहब लगा रहे, पवार साहब लगा रहे, ये ठेकेदार लगा रहे। हम लोग को बोल रहे कि तुमको ये करना पड़ेगा कि नाला साफ सफाई हुआ नहीं है। और डेली का 1-1 घंटा हम लोग को लगा रहा है इधर। फिर उसके बाद में फिर वार्ड का काम करना पड़ता है, ऐसा डबल काम करना पड़ रहा है। तो क्या क्यों आप लोगों से काम करवाया जा रहा है? तो हम लोग अगर काम नहीं करेंगे तो हम लोग को काम पे नहीं लेंगे। फिर कब से काम कर रहे हो आप ये नाले सफाई का? हो गया 4-5 दिन हो गए, 5 दिन से चालू है। आप कितने लोग हैं जिनके साथ में इस तरह से काम करवाया जा रहा है? हम लोग 23 आदमी है इधर वार्ड में, सिर्फ झाड़ू वाला छोड़ के बाकी सब इधर ही लगती है। आप साफ सफाई वाले को जो है कि नाले सफाई करना हाँ, पड़ेगा। जितने मतलब झाड़ू वाले हैं 4-5 आदमी को निकाल के बाकी सब आदमी लोग तो इधर ही लगाते हैं डेली का। आपके साथ में गलत हो रहा है, आपने इसकी शिकायत नहीं की कभी किसी के पास में? हम लोगों ने सबको शिकायत की, पवार साहब के किए और सर से किया, हम लोग ने अशोक तिवारी सर से भी किया, वो भी आए, उन लोग ने भी हम लोग को बोला लगन काम पे लगने का नहीं, लेकिन कुछ आगे नहीं, बातें नहीं बढ़ रही। फिर सुबह आ रहे बोलने का आपको तो नाले पे लगना ही है।
1 घंटा आपको 1-1.5 घंटा लगना ही लगना है नाले के। यहाँ पर आप जो लोग काम कर रहे हैं क्या इसी वार्ड के या और वार्ड के भी लोगों को बुलाया जा रहा है? हाँ, 3 वार्ड के आदमी को बुला रहा है। एक जनता नगर का है और एक मोती नगर का है। 3 वार्ड का आदमी लेके इधर काम चालू है अभी। मैं इधर ग्लोबल वेस्ट में अपना गणेश देवल अंतर्गत में काम करता हूँ। गणेश देवल नगर। किस तरह का काम करते हैं आप लोग? वो गटर सफाई करके लेने का। आपका ये काम है गटर सफाई का या साफ सफाई का काम है आपका? वो साफ सफाई अंदर की अंतर्गत गटर सफाई हम कर देते हैं। झाड़ू अंतर गटाई वो सब हम कर देते हैं। कितने लोगों की टीम है यहाँ पर गणेश देवल नगर में काम साफ सफाई के लिए? यहाँ 23 आदमी लेना पड़ेगा। तो ये लोग आप लोगों का एक्चुअल काम क्या है और किस तरह से काम आपका लिया जा रहा है? हमारा काम क्या है, झाड़ू करके साफ करने का, गटर लाइन निकालने का और कचरा उठाने के बाद इतना ही काम है हमारा। और फिर नाले साफ क्यों कर रहे हैं आप? अभी नाले साफ अभी ऊपर से ऑर्डर आएगा तो करना ही पड़ता है ना ऐसा। दोस्तों हमने यहाँ के जो एसआई है जिनके अंडरटेकिंग में साफ सफाई होना है नालों की, उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने किसी प्रकार का प्रतिसाद नहीं दिया। लेकिन हमने जो यहाँ के जो लोग काम कर रहे थे इस वक्त उनसे हमने बातचीत की तो एक नया खुलासा हमारे सामने आया है कि जो सफाई कर्मचारी है महानगर पालिका के, उन सफाई कर्मचारियों की मदद से इन नालों को साफ किया जा रहा है, जबकि नालों को साफ करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की थी। नाले सफाई का जो 3 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था, उस नाले सफाई को महानगर पालिका का आरोग्य विभाग इस तरह से काम करवा के ले रहा है, उन लोगों से काम करवा के ले रहा है जिनकी ये जिम्मेदारी बनती ही नहीं। साथ में मनपा के जो आरोग्य अधिकारी है और जो इंजीनियर्स है, यहाँ के जो सुपरवाइजर है वो और ठेकेदार, इनकी मिली भगत का भी एक बड़ा जीता जागता सबूत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम उम्मीद करते हैं नए मनपा आयुक्त तो डॉक्टर विजय राठौड़ से कि ये जो घपलेबाजी इस वक्त चल रही है आरोग्य विभाग के द्वारा और जो अन्याय किया जा रहा है सफाई कर्मचारियों पर, वो इस पर ज़रूर ध्यान देंगे, उनको न्याय देने में वो ज़रूर पहल करेंगे। आप देख रहे हैं साबिर शेख और अजीम तामोली के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।